अब गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 ऑफ क्लास 10th। गाइस जो हमारी एक्सरसाइज 14.4 है ये ना हमारी ओजीव पे डिपेंड है। कई बंदे इसको ओजीव कहते हैं, कोई कोई बंदे इसको ओजाइव कहते हैं, ठीक है। तो आप जो मर्जी बोल सकते हो, वो हमारे पे डिपेंड है। हमारी एक्सरसाइज ना ओजाइव पे डिपेंड है। ये ओजाइव हमारा होता क्या है? ओजाइव हमारा होता है जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ग्राफ होता है हमारा। एक तरह का हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। ओके, यहाँ पे हमारी अपर लिमिट या लोअर लिमिट आएगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो आपको पता ही होंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है फ्रीक्वेंसी और किसी और चीज के बीच में ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है। एक तरह से हमारा ग्राफ ही होता है। अब देखो, जब भी हमारी यहाँ पे लोअर लिमिट होगी ना, जब भी हमारी लोअर लिमिट होगी तो हमारा ग्राफ जाएगा नीचे से ऊपर, ऐसे करके। और जब भी हमारी यहाँ पे अपर लिमिट होगी तो ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। ओके, ये हमारा मोर देन ओजाइव होता है। मोर देन, इनके नाम होते हैं, ठीक है। मोर देन ओजाइव, और ये होता है हमारा लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव, ये कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसे। फिर हमारी देखो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जब भी हमें ग्राफ दिया और नीचे से ऊपर जा रहा है और पूछना है, ये बताओ कि लेस देन ओजाइव है या मोर देन ओजाइव है, तो मैं क्या कहूँगा, जब भी मेरा ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है तो लेस देन ओजाइव है, जब भी मेरा ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है तो मोर देन ओजाइव है। ओके, ये तो हो गया हमारा ओजाइव का बेसिक। एक तरह का बस ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे ऐसे बस पॉइंट्स हमें हमने पॉइंट्स जोड़े होते हैं, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स जोड़े होते हैं, ऐसे कोई पॉइंट्स होंगे, हमने पॉइंट्स जोड़े होंगे। और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना दोनों ग्राफ का, ठीक है, जो भी ये हमने दो ग्राफ बना दिए और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा एक मीडियन होता है। यहाँ पे जो आएगा ना, ये पॉइंट जो भी होगा ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पॉइंट से, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना दोनों ग्राफ का, लेस देन ओजाइव का और मोर देन ओजाइव, दोनों ओजाइव का जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये होता है हमारा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जब हम परपेंडिकुलर से नीचे खींचते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा मीडियन। ओके, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन। ओके, ये वाला पॉइंट मीडियन होता है। और एक और तरीके से भी मीडियन निकालते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली वैसे मैंने आपको लेस देन ओजाइव मोर देन ओजाइव के बारे में बताना था। और हमेशा ये याद रखना, ये जो ओजाइव्स होते हैं ना, हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच में बनते हैं। यहाँ पे चाहे अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले हम सारा डाटा लिख लेते हैं। अब ये गैस हमें क्वेश्चन वन में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन वन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ये गैस हमें जो डाटा दिया हुआ है ना, ये 50 वर्कर्स का डाटा दिया हुआ है उनकी डेली इनकम के हिसाब से। मतलब कि हमारी 12 वर्कर्स की डेली इनकम है 100 से 120 रुपए के बीच में। 14 वर्कर्स की इनकम है 120 से 140 रुपीज़ के बीच में डेली इनकम, ठीक है, एक दिन की इनकम। और 8 वर्कर्स की इनकम है 140 से 160 रुपए के बीच में। बस बेसिकली हमें डाटा दिया हुआ है। फिर हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें इसको लेस देन में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। और कह रहे हैं ड्रॉ इट्स ओजाइव। सबसे पहले कह रहे हैं कि इसको लेस देन में लिखो, देन ओजाइव बनाओ। तो हम लिख देते हैं डेली इनकम की लेस देन। सबसे पहले हमारा एक और दोबारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, दोबारा डाटा बनेगा, सॉरी। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये हमारा डाटा बनेगा। अब डाटा बनाते हैं। ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसका हमें लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। मतलब हमें इसका लेस देन डाटा बनाना है। जब भी हमें लेस देन डाटा का हो ना, तो हमेशा अपर लिमिट्स लिखते हैं, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160। जब भी हमें बोला हो कि मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो हम ये लोअर लिमिट वाला लिखते हैं। ओके, मैं समझाता हूँ, देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेली इनकम, दोबारा डाटा लिख रहे हैं अभी। डेली इनकम क्या लिखेंगे, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो हमें अपर लिमिट लिखेंगे। ये सारी अपर लिमिट है पीछे वाली, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 120। फिर अगले में लिखेंगे लेस देन 140, लेस देन 140। फिर अगले में लिखेंगे लेस देन 160। ये मैं, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ पे ऐसे मतलब ये साइन होता है कि हमने ऊपर वाला सेम ही नीचे लिखा है। ओके, फिर ये भी लेस देन 180, फिर ये लेस देन 200। जब भी हमें लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोला हो तो हम लिखते हैं अपर लिमिट्स।
ये वाली सारी अपर लिमिट्स लिखते हैं 120, 140, 160, ये वाली सारी लिखते हैं यहाँ पे लेस देन लेस देन लेस देन। जब भी यहाँ पे हमें मोर देन बोला हो, क्वेश्चन में बोला हो कि मोर देन टाइप्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, ये लोअर लिमिट्स लिखा करेंगे। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, ऐसे मोर देन आएंगे यहाँ पे। अगली बार क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कैसे यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दो। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है हमारे 12, 14, 8, 6 और 10। अब एक चीज़ याद रखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे जो ओजाइव होते हैं ना, ये हमारे जो ओजीव हैं हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट के बीच में बनते हैं, इन दोनों में से एक, और ये तो पक्का ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी, तो निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, पहले भी। 12 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, 14 में 12 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 26, फिर 26 में 8 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 34, 34 में 6 प्लस कर देंगे 40, 40 में 10 प्लस कर देंगे 50। ओके, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है ना, उसका टोटल और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जो एंड टर्म होती है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि हमारी नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 50, तो ये हमें पता लग गया कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब हमने ये सारा मतलब प्लस जो किया है सारा ये यहाँ पे सही किया है, ठीक है। तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आ गई। अब हम ग्राफ बना देंगे, और जीव बना देंगे मतलब। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना लो एक, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। ओके, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। एक्स एक्सिस होती है हमारी ये हॉरिजॉन्टल वाली, और ये होती है हमारी, तो ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, सी एफ। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया ये। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, पर इस क्वेश्चन में हमारे को यहाँ पे लिखनी है अपर लिमिट, क्योंकि बताता हूँ मैं, क्योंकि हमने ये सारा अपर ही तो लिखा है, 120, 140, 160, देखो यहाँ पे सारा हमने ये अपर लिमिट ही लिखी है, 120, 140, 160, 180, 200, सारी अपर लिमिट लिखी है, तो यहाँ पे भी हम ये अपर लिमिट लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लो, 120, 12, 140, 26, इसको भूल जाना बिल्कुल भी, ठीक है। हमारे इसके और इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज और ये इसके बीच में लेस देन या मोर देन के बीच में ग्राफ बनते हैं हमेशा, याद रख लेना। अपर लिमिट, लोअर लिमिट या सी एफ, ये हमारी अपर लिमिट या लोअर लिमिट ही तो होती है। लेस देन 120, लेस देन, यहाँ पे या तो लेस देन होगा या तो मोर देन होगा, ठीक है। लेस देन मोर देन मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट ही हो गया। ओके, तो 140, 26, 160, 34, 180, 40, 200, 50, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। बस अब इनको यहाँ पे हमने प्लॉट करना है। अब इनको प्लॉट करना बहुत ईजी है। देखो हमारे, देखो जो ये हमारी ये वाली साइड होती है ना, राइट हैंड साइड वाले पॉइंट, ये जो हमारा कॉमा है, इसकी इस साइड वाली जगह, ये सारे हमारे वाई एक्सिस पे आते हैं। मतलब जो हमें सारे पॉइंट्स दिए होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, एक्स कॉमा वाई। ये वाले सारे पॉइंट्स एक्स होते हैं, और ये वाले जो सर्कल में किए हैं ये सारे वाई होते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमें ये सारी सी एफ डालनी है, तो डाल दो। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। ये वाले दे देते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, थोड़ा बस यहाँ से देख लो जहाँ तक जा रही है, 50, 60 तक जा रही है, 50 तक ही जा रही है, तो 60 एक आगे थोड़ा बढ़ा के बस लिख दो, ठीक है। अब यहाँ एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट के प्लॉट करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 120 है, 140, 160 है, तो मैंने कहा 100 तक तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं सीधा इसको 100 से स्टार्ट करता हूँ। जब भी गैस हम बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्ट ना करें ना, जैसे ये हमने सही स्टार्ट किया है 0, 10, 20, जब भी हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ठीक है। जब भी हम नॉर्मली स्टार्ट नहीं करते ना, जैसे अब देखो मैंने इसको स्टार्ट किया 100, 120, 140, अब इसको मैंने नॉर्मली स्टार्ट नहीं किया, 0 के बाद 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, इसको मैंने सीधा ही 100 से स्टार्ट कर दिया। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे देखो इसके बीच में ये मैंने सारे गैप्स इक्वल दिए हैं, 0 से 10 के बीच में 10 का गैप, 10 से 20 के बीच में 10 का गैप, 20 से 30 के बीच में 10 का गैप, सबके गैप मैंने इक्वल दिया। पर इसमें देखो मैंने ये वाले सारे गैप तो इक्वल दिए, 120, 140, ये 160 हो गया, ये 180 हो गया, ये फिर 200 हो गया, ये फिर 220 हो गया। अब देखो इन सब के बीच में मैंने इक्वल गैप्स दिए हैं, 100 से 120 के बीच में 20 का गैप, 120 से 140 के बीच में 20 का गैप। पर मैंने ये जो शुरुआत का गैप है ये 100 का दिया हुआ है, देखो 0 से 100, ये मेरा 100 का गैप हो गया। जब भी हम ऐसे करें ना, जब शुरुआत का गैप हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो हमें ऐसे ये वाला साइन लगाना पड़ता है, ये
ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स टीचर पक्का काट लेता है। जब भी हम गैप इक्वली नहीं बांटते, यहाँ पे अगर हम 0 से 10, 10 से फिर 20, 20 से 30, 30 से 40 अगर ऐसे लिखते तो सही था। हमने गैप सारे इक्वल दिए हुए हैं, पर हमने ये वाले गैप तो सारे इक्वल दिए, पर शुरुआत का गैप 100 का दिया हुआ है, तो हमें ऐसे ये वाला साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, बस अब हमारे ये प्लॉट्स कर दो एक्स एंड वाई। एक्स कितना है हमारा 120, 120 ये और 12 पे, 120 और 12 कहाँ पे होगा हमारा, ये 10 है, ये 12 यहाँ पे होगा, 120 से 12 यहाँ पे जाएगा मेरा, ये हो गया 120, 12, 20, 12। ओके, देन अगला पॉइंट कितना हमारा 140, 26, 140 ये है, और 26 कहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे, 26 यहाँ पे आना चाहिए, 26 आ जाएगा ये। ओके, 140, 26 हो गया ये। ओके, देन अगला पॉइंट क्या है हमारा 160, 34, फिर ये 160 है हमारा, और 34 आएगा हमारा ये हो गया हमारा 160, 34। ओके, देखो 34 यही तो होगा हमारा, 35 ये यहाँ पे होगा, 34 इससे हल्का सा नीचे होगा, तो ये हमारा 34 नहीं हुआ ये। आपको ना ये बेसिकली ये जो ग्राफ है ना, आपको ग्राफ पेपर में मिलेगा, वहाँ बनाना है, ठीक है। पेपर में अगर आपको ग्राफ नहीं मिलता तो आपको कॉपी पे बना सकते हो, अगर आपको ग्राफ मिल रहा है तो आपको ग्राफ पे ही बनाना है, ग्राफ पे एक्यूरेटली पता चल जाता है, ठीक है। 34 की ये वाली लाइन है, 35 की वाली लाइन है, आपको प्रैक्टिस ग्राफ पे बना के करनी है। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 160, 34, 160, 34 भी हो गया। देन अगला पॉइंट कितना हमारा 180, 180 कितना है 180, 40, तो ये 180 है, और ये 40 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो 180 के सामने 40 डाल दो, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 180, 40। ओके, देन अगला कितना 200, 50, तो 200 हमारा ये रहा, और 50 यहाँ पे है, दैट्स इट, 200, 50। अब इनको जोड़ दो, फ्री हैंडली जोड़ना है, ठीक है, फ्री हैंड से जोड़ना है, इसको स्केल से नहीं जोड़ना आपने कभी भी। ओके, तो इसको फ्री हैंड से जोड़ दो ऐसे, ये इसको कभी भी स्केल से मत जोड़ना। ओके, बस, तो ये बन गया हमारा लेस देन हो जाए। अब देखो, ये देखो हमारा जो ये ग्राफ है नीचे से ऊपर जा रहा है, जो हमारे पॉलीगन है, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं, जो हमारा ये ग्राफ है, लाइन जो है ये नीचे से ऊपर जा रही है। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, लेस देन जाइज जब भी हमें आए तो वो नीचे से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बना है हमारा, दैट्स इट। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट।